दोस्तों, अगर आप एक सीएससी संचालक हैं या आप एक सीएससी संचालक बनने वाले हैं, आप अपनी ग्राम पंचायत में सीएससी सेंटर ओपन करने वाले हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी नॉलेजफुल होने वाली है। दोस्तों, अगर आपने किसी ग्राम पंचायत के लिए एक सीएससी अलॉट कराया है और दोस्तों अगर आप उस सीएससी को किसी दूसरे स्थान पे चलाते हैं, तो दोस्तों आप समझ जाइए आपकी सीएससी बंद हो जाएगी। दोस्तों, जो सीएससी का गाइडलाइन 2020 का आया है उसमें साफ साफ बताया गया है कि सीएससी के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं वो जितने भी सीएससी की लिस्ट है, जितनी भी सीएससी की आईडी है, उन सभी सेंटरों पे अब विजिट करेंगे और विजिट करके पता लगाएंगे कि जिस ग्राम पंचायत में जो सीएससी आईडी अलॉट है वो सीएससी आईडी उस ग्राम पंचायत में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। दोस्तों, अगर सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के आपके सेंटर पे जाने के बाद से अगर आपका सेंटर उस लोकेशन पे अगर नहीं है, तो दोस्तों सीएससी मैनेजर के पास ये अधिकार दिया गया है कि वो आपके आईडी को सस्पेंड कर देंगे और आपके आईडी को बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपसे पहली बार ये गलती होती है और सीएससी मैनेजर इसको पकड़ते हैं, तो दोस्तों वो सीएससी मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको पहले बार में एक आपसे कारण बताओ नोटिस लेके आपकी सीएससी आईडी को फिर से चालू कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों, अगर सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अगर नहीं चाहते हैं तब आपकी आईडी बिल्कुल ही चालू नहीं होगी। अब दोस्तों आपको बता देते हैं कि जो सीएससी के जो सेंटर है उसको चलाने की क्या रूल नियम है। दोस्तों, आपके सीएससी सेंटर पे जितनी भी सीएससी से दी जाने वाली सुविधाएं हैं उनका सारा लिस्ट आपके दुकान में चस्पा होना चाहिए। और दोस्तों, जो सीएससी के बैनर्स हैं, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से उस बैनर को अपने व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू मांग लें और उसका बैनर बनवा के अपने दुकान पे लगा दें। और दोस्तों, अगर आपको ये भी जानकारी नहीं है कि इसमें कौन कौन सी सेवाएं हैं, उन सेवाओं का लिस्ट क्या है, तो दोस्तों वो भी आप अपने सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से उसका लिस्ट मांग के अपने दुकान में आपको चिपकाना होगा। दोस्तों, सीएससी से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर तो आएंगे ही आएंगे, आपके स्टेट लेवल के जो भी अधिकारी हैं वो भी आपके ब्रांच पे, वो भी आपके सेंटर पे कभी भी विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर उनके विजिट में ये सारी चीजें अगर आप फुलफिल नहीं करते हैं, अगर आपके पास बैनर नहीं है, आपके पास जो भी सुविधाएं उसमें चल रही हैं उन सुविधाओं का लिस्ट आपके दुकान में नहीं लगा है, तो दोस्तों उस केस में भी आपके आईडी को सस्पेंड किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास अगर अभी तक आपके सेंटर में ये चीजें नहीं लगी हुई हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करके ये सारी चीजें अपने ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए मंगा के आप उसको लगा दीजिए। अब दोस्तों आपको बता देते हैं कि अगर आपके दुकान पे कोई भी ग्राहक आता है और वो सीएससी से जुड़ी किसी भी योजनाओं का अगर आपको फॉर्म भरने के लिए या किसी भी टाइप का जो भी कार्य है उसके लिए अगर कहता है और अगर आपने ये कह दिया कि ये कार्य हमारे यहाँ नहीं होता है, तो दोस्तों इस कंडीशन में भी उस ग्राहक के कंप्लेन कर देने पे आपकी सीएससी आईडी को बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इतनी सारी टर्म एंड कंडीशन है जिसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने सीएससी सेंटर को चला सकते हैं। अभी दोस्तों आपको बता देते हैं कि जितनी भी सीएससी सेंटर जिन जिन ग्राम पंचायतों में जिन लोगों ने अलॉट कराया है और वो लोग अभी तक अपने उस सीएससी सेंटर को संचालित नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं चला रहे हैं, दोस्तों उन लोगों के भी आईडी को डीएक्टिवेट करके और उस ग्राम पंचायत में जो भी इंटरेस्टेड पर्सन होंगे उनको अलॉट कर दिया जाएगा और उनको मौका दिया जाएगा सीएससी सेंटर चलाने का। अभी दोस्तों मैं आपको एक और जानकारी देता हूं, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के सीएससी संचालक हैं तो आपको अपने वॉलेट से कम 50 ट्रांजैक्शन एक महीने में करने हैं। और दोस्तों अगर आप शहरी क्षेत्र के हैं तो आपको एक महीने के अंदर कम से कम 100 ट्रांजैक्शन करने हैं। दोस्तों इन ट्रांजैक्शन में आप 10 रुपए के भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, 100 रुपए के भी कर सकते हैं, मतलब जो भी आपके ग्राहक आते हैं जितने अमाउंट के, आपको उसमें अमाउंट से मतलब नहीं है, उसमें ट्रांजैक्शन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन से मतलब है आपको 50 ट्रांजैक्शन करने हैं। तो दोस्तों अगर आप एक सीएससी संचालक हैं, अपने गांव पंचायत में सीएससी चलाते हैं, तो वो 50 से ऊपर ट्रांजैक्शन हो जाते हैं जो भी लोग चलाने वाले हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक और जानकारी देता हूं, अगर आप अपने सीएससी सेंटर पे जो भी सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शुल्क है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जितनी भी सीएससी सेंटर में जो भी योजनाएं हैं सब पे एक गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया फिक्स चार्ज है, उस फिक्स चार्ज से आप एक भी रुपए अधिक
ग्राहक से नहीं ले सकते हैं। दोस्तों उस केस में भी अगर ग्राहक कंप्लेन करता है या सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अगर आपके सेंटर पे आ जाते हैं और ये चीजें पकड़ लेते हैं, तो उस केस में भी दोस्तों आपके आईडी को सस्पेंड कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर आप भी एक सीएससी संचालक हैं तो सीएससी को अपने अच्छे से ऑपरेट करें, उसमें जो भी रूल नियम है उसको फॉलो करें और उस रूल नियम के तहत आप अपने सीएससी को चलाएं, क्योंकि दोस्तों एक बार आईडी बंद हो जाने के बाद से आपको दोबारा आईडी नहीं मिलेगा। और दोस्तों इस समय सीएससी में जितने भी गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं, जितने भी गवर्नमेंट के काम है, वो A to Z सब कुछ आपको सीएससी के थ्रू ही ग्राहकों को दिया जाएगा। तो दोस्तों सीएससी में काफी सारे काम हो गए हैं, जो अभी तक आप यूज करते थे वो तो यूज करते ही थे, अभी बीसी पॉइंट का भी, बैंकिंग बीसी पॉइंट का भी उसमें आ गया है। आप एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक का बीसी पॉइंट ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करके अपना बीसी पॉइंट ले सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जून से आधार करेक्शन का काम भी सभी सीएससी सेंटरों पे होने वाले हैं। तो दोस्तों उसमें मैं आपको एक और जानकारी देता हूं, अगर आपने बीसी पॉइंट नहीं लिया है तो आप बीसी पॉइंट ले लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सीएससी सेंटर जिनके पास बीसी पॉइंट है, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक के हो, चाहे वो एचडीएफसी के हो या किसी सरकारी बैंक के हो, दोस्तों जिनके पास सीएससी के थ्रू बैंक अलर्ट है उन्हीं लोगों को ये आधार करेक्शन का काम दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस टाइप की आने वाली नॉलेजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।